दोस्तों, मैं विवेक रावत आप सभी का एसएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं और एक नई अपडेट के साथ आपके साथ मैं आ चुका हूं। हम बात करने जा रहे हैं रेलवे की 18,000 प्लस वैकेंसी के बारे में, जिसमें सभी को मौका मिलने वाला है। बच्चे, इसमें हम बहुत जबरदस्त तरीके से बात करेंगे और आपके लिए डिटेल लाएंगे क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन इसकी तैयारी अच्छे से कर सकता है और एक सरकारी नौकरी में अपना एक पोस्ट बच्चा कंफर्म कर सकता है। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपको, अगर हम 18,000 प्लस वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली वैकेंसी इसमें जो कि आ भी चुकी है, दैट इज आरआरबी जेई। आरआरबी की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, जिसमें 7,951 पोस्टों के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आइए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे जो टोटल वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन डेट रिलीज हुई है वो 27 जुलाई को हुई है और इसकी लास्ट डेट आप लगभग 29 अगस्त तक, 29 अगस्त 2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात करें, ये वैकेंसी एई और जेईई की है, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, और इसके साथ और भी पोस्टें हैं, उसमें भी हम थोड़ा सा एक प्रकाश डालेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा डिटेल में, एग्जाम का जो पेपर है ऑनलाइन होने वाला है। एग्जाम के लिए हम सेपरेट बात करेंगे, हमने एग्जाम की डिटेल अलग से आपके लिए लाए हैं। चलिए इसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, यह आपके सामने दिख रहा होगा। जो वैकेंसी है उसकी बात करें, जेई जूनियर इंजीनियर आपका जिसको बोलते हैं डीएमएस, ये डीएमएस की पोस्ट है, डिपोर्ट मटेरियल आपका सुपरिटेंडेंट, तो बहुत अच्छी पोस्ट है डीएमएस। और एक आपका है सीएमए, ठीक है, और दूसरा है आपका केमिकल सुपरवाइजर रिसर्चर। और ये तो जनरल अगर हम देखें बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन अगर मैं जेई की पास पोस्ट की बात करूं, इसके लिए बच्चों के जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है ज्यादा रहते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा इसमें होते हैं, क्योंकि अदर पोस्ट के लिए एक बार रिक्रूटमेंट थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन जेई वाली पोस्टें आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है। चलिए एक बार हम सारा डिटेल बात करें। लेवल 7 की पोस्टें हैं इसमें और लेवल 6 की पोस्टें हैं, जिसका इनिशियल पे 44,900 और 35,400 है। वो इनिशियल पे है, इसमें बहुत सारी टीए डीए एचआरए वगैरह ऐड होके पे और ज्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें जो हम लेवल 7 वाली पोस्टें की बात करें, जैसे केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च कर, इसके लिए एज चाहिए 18-36, 18 ईयर से 36 ईयर तक, और ये काउंट कर रहा है 1 जनवरी 2025 की एज को। दूसरी बात, ये जो वैकेंसी है आपका 17 वैकेंसी इसमें है, ये जो ऊपर वाली है वो है आरआरबी गोरखपुर में। लेकिन हम बात करें जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल और ये सुपरिटेंडेंट की, इसमें 18 से 36 एज है, ये है 7,934, 7,934, टोटल हो गया 7,951, 7,951। अगर हम बात करें क्या क्या इसमें एज है, तो एज तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। यहां हमने ये देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और यहां हम देख रहे हैं अगर आप ईडब्ल्यूएस बस या जनरल वाले हैं तो आपको अपर लिमिट में छूट भी मिल सकती है। ठीक है बच्चों, अगर हम इन शॉर्ट बात करें नेशनैलिटी की, कोई ज्यादा खास नहीं है, इंडियन, नेपाल, भूटान वाले भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न पे एक नजर डालते हैं, और मैं इससे बाद आपको पूरा नोटिफिकेशन भी ओपन करके दिखाऊंगा, है ना, नोटिफिकेशन भी ओपन करके दिखाएंगे। ये इसका एग्जाम पैटर्न है जो सीबीटी 1 होने वाला है, कॉमन फॉर और पोस्ट्स। जितनी भी पोस्ट है सीबीटी 1 सबके लिए कॉमन है, जिसमें 90 मिनट का 120 मिनट जो है पीडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए है, 90 मिनट है जनरली 100 क्वेश्चन के होने वाले हैं। उसके बाद आपका सीबीटी 2 होने वाला है। सीबीटी 2 अलग अलग होगा, वो आपकी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर वेरी करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें जनरल एग्जाम पैटर्न में, मैथ्स आने वाली है, वही कुछ अलग नहीं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आने वाली है, जनरल अवेयरनेस आने वाली है, और जनरल साइंस आने वाली है ना। इसके डिटेल प्रोसेस, इसके सिलेबस में हम और डिटेल वीडियो बनाएंगे, आगे जाके पूरा एक एक सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। ये इसका एई का आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें मैथ्स के आने वाले हैं बच्चा 30 क्वेश्चन सीबीटी 1 में, और अगर मार्क्स हैं जो नंबर होने वाले हैं वो 30 ही होने वाले हैं, मतलब एक क्वेश्चन पर मार्क्स में।
पर क्वेश्चन पर मार्क। तो रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके 25 ही मार्क्स होने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स। जनरल साइंस के लिए 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स, और टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 100 मार्क्स के। 90 मिनट का पेपर होने वाला है, 1.5 मिनट का पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए आओ सीधा सीधा बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगली वैकेंसी पे जाऊं, सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा कि इसका नोटिफिकेशन कहां है। ठीक है, चलिए इसका नोटिफिकेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन खोल रखा है, तो उस पर ले चलता हूं मैं आपको। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, देखिए ये आरआरबी का जो जेई वाली वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन है। हाँ सर, ये जॉब 12th पास की है? नहीं बच्चा, मैं आपको पूरा बता रहा हूं। इसमें देखिए ये आपका ये पूरा डिटेल है, जहां से आपका डेट था ये आपके सामने लिखा है, कब कब डेट है। तो 30 आज से ऑनलाइन डेट एप्लीकेशन 30 जुलाई से स्टार्ट हुई है। क्लोजिंग डेट लास्ट डेट 29 अगस्त है होने वाली है। और आपका जो भी मॉडिफिकेशन वाली विंडो ओपन होगी वो 30 अगस्त से 8 सितंबर तक ओपन होने वाली है। ठीक है ना, ये आपका रियल जॉब है। तो दो मैंने बताई, लेवल 6 और लेवल 7 वाली। और थोड़ा आगे चलते हैं, जो एक्चुअल में पूछ रहा है इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, एज हम बता चुके हैं। 2 स्टेज वाला एग्जाम होने वाला है, CBT 1 और CBT 2। ठीक है बच्चा, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, 74 पेजेस हैं, तो इस वजह से ये इसका फिजिकल का फिटनेस है। जेई के लिए जो स्पेशल फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप रेलवे में जब भी जॉब करते हैं ना उसमें फिजिकल पे फोकस करते हैं, आई साइड पर आपकी खासकर। तो मेडिकल स्टैंडर्ड A3 यूज हो रहा है इसमें। डिस्टेंस विजन, नियर विजन, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको दिखा चुका हूं, अगर आप गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा। तो ये पूरा अलग अलग C1, B1, B2 ये पूरे स्टैंडर्ड हैं, जिसको आप डिटेल में जाके। चलिए, हाँ एक बच्चा क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो मैं ये पूरा बताऊंगा बच्चा, एक एक चीज बताएंगे। आइए, तो नेशनलिटी ये तो सब हो गया। आइए और डिटेल में बता दें बच्चा इसके लिए क्या क्या की रिक्वायरमेंट है। अगर आप SC ST OBC के लिए तो एज में जो आपको छूट मिली है उसकी भी डिटेल इसमें बात हो गई। बात करते हैं नेशनल क्वालिफिकेशन, आपके क्वालिफिकेशन देखिए लिखा है कैंडिडेट को एजुकेशन जो बात कर रहे हैं, जो आपकी नंबर 1 जो पोस्ट है, मतलब अगर मैं बात करूं जेई वाली पोस्ट की बात करूं तो साफ साफ लिखा है टेक्निकल एजुकेशन की जो डिटेल है वो आगे दे रखी है। हम उसमें भी चलते हैं, उस पूरे भी डिटेल में भी चलेंगे। ठीक है ना, उस पूरे डिटेल में इसने यहां लिखा नहीं है, पूरी आगे ही डिटेल मेंशन है, तो हम डायरेक्ट उसी डिटेल पर चलते हैं ताकि आपको वो भी डिटेल पता चल जाए। ठीक है बच्चा, चलिए 1 मिनट दीजिए मुझे, हम सीधा उसी डिटेल में चलते हैं ताकि आपको अच्छे से उसमें पता चल जाए। ठीक है, ये पेपर 1 CBT पेपर 1 ये मैं बता चुका हूं, तो इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये भी आप सबको क्लियर हो पा रहा होगा। चले आगे, आ जाओ। नंबर 1 CBT 2 की बात। CBT 2 बच्चा अलग अलग होने वाला है। CBT 1 के बाद CBT 2 होगा, और वो डिपेंड करेगा अलग अलग आपके जिन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप किन किन पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए तो 1 मिनट अगर आप रुके तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा इसमें क्या क्या कैसे है, क्योंकि फॉर्म बहुत बड़ा है और हम पूरा का पूरा नोटिफिकेशन फॉर्म ही लेके आ चुके हैं आपके लिए। आइए नंबर 1, तो जो बच्चे कह रहे थे सब्जेक्ट क्या क्या है, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट मैं बताने वाला हूं साफ साफ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर आप जान, सिलेबस है ये पूरा, ये जो इंजीनियरिंग वाला है ना, जेई वाला, ये पूरा सिलेबस है। आपके 2 पेपर होने ना, जो मेन CBT 2 है वो उसके लिए है। CBT 1 तो कॉमन है सब में, ये CBT 2 के लिए है। चलिए 1 मिनट अगर आप रुक जाएं, ये रहने वाला है आपका यहां। ठीक है, 2 सेकंड रुक जाओ बच्चा, इसको हम पूरा और डिटेल से देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है। जैसे आइए, अगर हम बात करें वैकेंसी कितनी कितनी है, अब देखो बच्चा वैकेंसी कितनी, अब यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। जो आप पूछ रहे थे ना सारा बता रहे हैं, सारा डिस्कस कर रहे हैं।
सर मेरे दूर का चश्मा लगा है, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? बच्चा एक्चुअल में क्या होता है, उसका विजन होता है। हाँ जी, मोटिवेशन शॉट्स उसका विजन होता है, वो आपको चेक कराना पड़ेगा क्या इसके अकॉर्डिंग आपका फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब देखो सबसे बड़ा नंबर 1 केमिकल सुपरवाइजर रिसर्चर की बात करें जो लेवल 7 की है, जो कम पोस्ट थी, उसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। अब आप डिटेल में जाके देखना B1 के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके लिए क्या बोला है, इसके लिए डिग्री है या इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी। आपके पास केमिकल टेक्नोलॉजी में कोई भी यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। चलिए बात करते हैं, अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो लेवल 6 की है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग प्रोडक्शन में वैकेंसी है। 3 साल का 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, नंबर 1 आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर साफ साफ लिखा है वहां से किसी भी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप देखा जाए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इन सारे डिजाइन, EMU, जनरल साइंस, इन सब के लिए लगभग सेम ही कैटेगरी है, सेम ही रिक्वायरमेंट लिखी है। चलिए अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर वर्क, तो लगभग ये पूरा डिटेल, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मोटा मोटा 3 ईयर डिप्लोमा है और ये आप इसको जैसे बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। तो बच्चा आप इसको बहुत डिटेल में इसका नोटिफिकेशन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसकी बहुत डिटेल है, इसमें हम जितनी वैकेंसी है इसको हम जैसे इसमें वैकेंसी दिखाई है, कौन कौन सी वैकेंसी कितनी है, EWS की, जनरल की, तो ये तो आपको डिटेल में जाने के लिए आपको पूरा गो थ्रू होना पड़ेगा हमारे इस नोटिफिकेशन से। चलिए हम सीधा सीधा बात करते हैं अपने दूसरी वैकेंसी के बारे में। पॉइंट नंबर 2, वैकेंसी नंबर 2, दूसरी वैकेंसी के बारे में जिसका सब कुछ वेट कर रहे थे, जो टेक्निकल नहीं है, जो नॉन टेक्निकल है, ये है NTPC 2024। क्या होने वाली है, आ जाओ। अगर मैं बात करूं NTPC 2024 जिसमें 2 पेपर होने वाले हैं, इसमें टोटल वैकेंसी पता चल चुकी है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, लगभग 11,000 वैकेंसी है, मैं अभी बताऊंगा आपको। CBT 1 और CBT 2 2 पेपर होने वाले हैं, कौन कौन से कैसे कैसे हम इस पर डिस्कस करते हैं। CBT 1 और CBT 2 के पेपर कैसे कैसे होने वाले हैं, आइए CBT 1 और CBT 2 के पेपर होने वाले हैं, कैसे कैसे स्टेज में डिस्कस करेंगे पूरा नंबर। तो 18 साल से 30 साल तक के लिए जो 12th पास है या इक्विवेलेंट है, उसके लिए जो वैकेंसी आने वाली है, आप बोलेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 वैकेंसी, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 वैकेंसी 361, क्लर्क ट्रेन क्लर्क की 68 और कमर्शियल कम टिकट कलर की 1985, मतलब 3404 3404 वैकेंसी आपकी आने वाली है। पहला पॉइंट ये। दूसरी बात करें, अगर हम डिग्री लेवल की बात करें या ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की 2684 वैकेंसी, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1737, सीनियर टिकट कम टाइपिस्ट के 725 और स्टेशन मास्टर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 1371 और 963 7479 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, आई थिंक ये सब क्लियर है, आप ये भी समझ गए हो। तो टोटल ग्रेजुएट वैकेंसी 3404 और अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी 7479, टोटल होने वाली है 10,884। तो 10,884, लगभग 11,000 ये हुई और 7,000 वो हुई, 17-18,000 आपकी वैकेंसी बनती है। चलिए मेन पॉइंट बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। जो स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट एंड इनके लिए होने वाला है CBT 1, CBT 2, CBAT पेपर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर बात करें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जूनियर कम टाइपिस्ट की, ये अकाउंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और आपका जूनियर असिस्टेंट जो टाइपिस्ट की है, सीनियर टाइम टीपर के, इनके लिए CBT 1, CBT 2, टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, ये इसके लिए प्रोसेस रहने वाला है। अगर बात करें ट्रेन कलर, कमर्शियल कम टिकट कलर, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल टिकट कलर, कमर्शियल अप्रेंटिस, इनके लिए बच्चा CBT 1, CBT 2 और उसके बाद DV और एक मेडिकल टेस्ट या मेडिकल एग्जामिनेशन वाला पेपर होने वाला है। आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ गए होंगे। अगर हम अभी इसका डिटेल नहीं आई,
अगर हम पिछले साल लास्ट ईयर का पेपर देखें, इसका नोटिफिकेशन अभी पूरा फॉर्म नहीं है, तो जनरली वही रहेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस के चांसेस नहीं है। तो सीबीटी 1 में होने वाला है आपका जीए जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी आ जाते हैं। मैथ्स और आपका रीजनिंग 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 90 मिनट के, 1.5 घंटे के ऑनलाइन पेपर होगा। सीबीटी 2 की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग 120 क्वेश्चन, इंग्लिश नहीं आ रही है, होने वाले हैं 90 मिनट के। और उसके बाद जिसमें टाइपिंग है वो टाइपिंग होगा, और टाइपिंग क्वालिफाई नेचर का होने वाला है, क्वालिफाई नेचर का होने वाला है। ठीक है, जनरल एलिजिबिलिटी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल इंडियन 18 साल से 30 और 33 साल दोनों टाइप की वैकेंसी है हमारे पास। और ये आपके सामने सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, और ये आपका मैथ्स का सिलेबस, ये रीजनिंग का, और ये आपका सैलरी की बात करें तो जो ग्रेजुएट पोस्ट सैलरी है उनकी 25,000 से 35 से 40,000 तक, ये अभी इसमें और डीए काउंट होगा। और जो आप अंडर ग्रेजुएट हैं उनकी लगभग 20,000 से 22,000 तक, इतना सैलरी रहने वाला है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बच्चा, है ना, इसकी पूरी डिटेल। एक बार मैं लास्ट में आपको इसका नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा कि इसका नोटिफिकेशन कहां है। इन शॉर्ट मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट। ये आपका इसका नोटिफिकेशन है जो आप देख भी चुके होंगे, फिर भी मैं आपको उसका दर्शन करा देता हूं। ये है जो, तो वैकेंसी आई ही है लगभग, तो इसमें प्रिपरेशन में लग जाओ तुरंत, बहुत जबरदस्त तरीके से। और ये आपके सामने स्टेट वाइज वैकेंसी भी है, किस स्टेट में किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, ठीक है ना, पूरा है। और ये हमारे टेलीग्राम पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब करना कैसे है, रेलवे के वैकेंसी तो समझो आ गई है, लेकिन मिलेंगी उन्हीं को जो पूरी जान लगाकर प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले राजधानी 3.2 जो हमारा बैच है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसमें आपको जबरदस्त तरीके से हर चीज मिलने वाली है। आपको क्या क्या मिलने वाला है, एग्जाम तक आपके लेक्चर, एग्जाम तक आपका पूरा सिलेबस खत्म कराने के बाद लाइव क्लासेस, लेक्चर मिलने वाले हैं आपको, इसके बाद पूरी डिटेल डाउट क्लासेस, उसके बाद आपको एक डीपीपी, सब कुछ का एक्सेस मिलने वाला है। सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा रेलवे का महापैक अगर आप लें तो एनटीपीसी वाला एग्जाम, ग्रुप डी अगर होगा, आगे आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी, टेक्नीशियन, अदर रेलवे एग्जाम भी आपका महापैक में कवर हो जाता है, जो सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, महापैक में आपको सब कुछ आपका और बहुत बेहतरीन तरीके से कवर होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि एसएससी के साथ भी प्रिपरेशन करते रहें तो आप एसएससी का महापैक भी ले सकते हैं, जिसमें 1000 प्लस आपका ये रेलवे वाला महापैक है, रेलवे का अलग महापैक वाला पैक है ना, रेलवे और एसएससी दोनों महापैक आप दोनों ले सकते हैं, रेलवे वाला भी एसएससी वाला। तो ये 1000 प्लस लाइव क्लासेस, 100 प्लस टेस्ट, और इसमें आपका मिलने वाला है प्रैक्टिस, आगे आने वाले प्रैक्टिस बैच, क्लास के नोट्स, पीडीएफ, रिकॉर्डेड अपकमिंग बैच और डीपीपी। ठीक है, तो इसी तरह की और अपडेट आगे लाते रहेंगे। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय।